मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 और उसके 22 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 22 से आगे 23 और आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब इसे मुझे इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इसके लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। और उस सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में मैं एक थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूं और इसे आप आगे से याद रखिए कि जब भी कभी कहीं पर भी आपको 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स टाइप का फंक्शन मिल जाता है, उस सिचुएशन पे आप x इज इक्वल टू कॉस थीटा या x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा रखकर अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी अगर ऐसा मिल जाता है 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स, ऐसा अगर कहीं मिल जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जैसा कि हमको ये चीज मिली हुई थी इससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 20, उसमें बेटा आप देख रहे होंगे कि ऐसा लिखा है अंडर रूट के अंदर है, ये पूरा इस अंडर रूट के अंदर है, लेकिन इसी तरह का लगभग फॉर्मेट है ये भी। ऐसी सिचुएशन पे आपको क्या करना होगा, ऐसी सिचुएशन पे एक तो तरकीब जो हमने लगाई थी उससे आपने कर लिया क्वेश्चन को, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर थीटा, नो एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर थीटा, या x इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर 2 थीटा लिखकर भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो कभी भी अगर इस तरीके का कोई फॉर्मेट आपको दिखता है ऐसी जगहों पर, तो वहां पर ये सब्स्टिट्यूशंस आप यूज करिए। मैं यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाला हूं वो यूज करूंगा x इज इक्वल टू कॉस थीटा, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और जैसे ही x को हम यहां पर मानते हैं तुरंत हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, x के लिए dx, cos थीटा का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है बेटा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब ये जो भी वैल्यूज हैं हम यहां पर पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसी में तो रखना है ना, यही हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसमें करते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, in place of x we will put cos theta, so this is cos theta upon 1 plus cos theta, और देखिए बेटा इस dx की जगह पर, अभी तो x की वैल्यूज आपने लिखी ना, dx की जगह पर आप क्या लिखोगे, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब और आगे कैलकुलेशन करना है हमको, आप चाहें तो ये माइनस आप सबसे बाहर कर दीजिए, यहां पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट, अब इन cos थीटा की हाफ एंगल में जो वैल्यूज होती हैं उनको हमको यहां पर लिखना है। 1 माइनस, बेटा आप ध्यान करें cos थीटा की हाफ एंगल में एक वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 अपॉन, यहां पर भी 1 प्लस कॉस थीटा की हाफ एंगल में कई वैल्यूज होती हैं, उनमें से एक मैंने यहां पर लिखी हुई है, एक और वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस 1, वो हमने यहां पर लिख दी। ये वाला 1 यहां लिखा हुआ है, प्लस का साइन ये लगा है, कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और साथ में यहां पर साइन थीटा इंटू डी थीटा, अच्छा, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स। अब इस पे आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है
कि cos थीटा की जो बहुत सारी हाफ एंगल्स की वैल्यूज हैं, उनमें से अगर आप यहां पर माइनस का साइन देख रहे हैं तो cos थीटा की वो वैल्यू लगाइए जिसमें 1 प्लस का आता है। 1 प्लस का था, आगे का टर्म नेगेटिव है लेकिन 1 इसमें प्लस का है। और जब आप प्लस का साइन देखें तो cos थीटा की वो वाली वैल्यू अप्लाई करनी है जब 1 माइनस का है। तो हमने देखो इसकी जगह पर वो वाली वैल्यू लिखी जिसमें 1 माइनस का आ रहा है। इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर 1, ये वाला माइनस का निशान है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये +1 से -1 कैंसिल, यहां +1 से -1 कैंसिल। अब और आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट, यहां पर क्या बचेगा बेटा, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 अपॉन, इसमें क्या बचेगा डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वेयर थीटा बाई 2, ये आ गया 2 cos स्क्वेयर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए 2 से ये 2 भी बेटा हम कैंसिल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट, आप देखिए साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वेयर थीटा बाई 2, यू ऑल नो इट्स वेरी वेल दैट इट इज इक्वल टू tan स्क्वेयर थीटा बाई 2, tan स्क्वेयर थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, माइनस tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वेयर थीटा बाई 2, अंडर रूट भी लगा है, स्क्वेयर भी लगा है। ऐसे सिचुएशन पे स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर दोनों हट जाएंगे और यहां पर केवल इस तरीके का फंक्शन मिलेगा tan थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में आपने पढ़े हैं tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू बचेगी थीटा बाई 2 इसकी, और मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, यह हमने ले लिया -1/2 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब इसके आगे का कैलकुलेशन हमको कैसे करना है, इसके आगे के कैलकुलेशन के लिए बेटा बहुत आसान है। यहां 2 फंक्शंस हैं, एक ये और एक ये है, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकंड, बिकॉज बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन, सो वी विल हैव टू यूज अ फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 फंक्शंस। क्या फॉर्मूला होता था, लेट मी रिमाइंड यू कि इसका फॉर्मूला होता है प्रथम फलन दूसरे का समाकल माइनस इंटीग्रेशन का साइन पहले का अवकल गुणांक गुणे दूसरे का समाकल इंटू dx डी थीटा, जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको। तो अप्लाई कर देते हैं हियर, -1/2 इज अ कांस्टेंट टर्म, बाहर लिखा रहेगा, इसमें प्रथम द्वितीय का सूत्र लगेगा। प्रथम फलन दूसरे का समाकल, प्रथम फलन दूसरे का समाकल, साइन थीटा का समाकल क्या होता है, सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस कॉस थीटा, माइनस इंटीग्रेशन का निशान, अब पहले का अवकल गुणांक थीटा का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी थीटा लिखा है ना, तो थीटा का जिस तरीके से x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में 1, सिमिलरली थीटा का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट थीटा के रिस्पेक्ट में 1। तो पहले का अवकल गुणांक गुणे दूसरे का समाकल, साइन थीटा का समाकल आप करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, -1/2 को माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा,
1/2 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब और देखिए, यही यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा। ध्यान से सभी बच्चे देखें, एक इसका माइनस और एक ये माइनस आएगा, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 माइनस मल्टीप्लाई होंगे, 2 माइनस प्लस करेंगे, फिर ये प्लस इस माइनस से मिलकर फिर से माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये यहां हुआ तो माइनस हो गया, कॉस थीटा डी थीटा ये बच गया, 1/2 थीटा इंटू कॉस थीटा -1/2। एंड व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा? सो यू ऑल नो द इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमने यहां पर साइन थीटा, एंड बिकॉज दिस इज द इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, सो वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हियर एट लास्ट। तो लास्ट में मैंने लिख दिया यहां पे। अब कुछ वैल्यूज यहां पर मुझे यूज करने पड़ेंगे, जैसे x इज इक्वल टू कॉस थीटा था। अगर यहां से मैं आपसे पूछूं कि कॉस थीटा की वैल्यू x है, ठीक है, तो जरूरत नहीं है, यहीं पर हम कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा कर ही लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन व्हाट विल बी इक्वल टू थीटा? थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये वैल्यूज यहां पर अप्लाई करनी है मुझे। ये मैंने लिख दिया 1/2 थीटा इंटू कॉस थीटा -1/2। बेटा साइन थीटा की वैल्यू थोड़ा सा सोचिए, फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या होती है? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी। नाउ दिस विल बिकम 1/2 थीटा, थीटा की जगह कॉस इनवर्स x, और इस cos थीटा की जगह पर x। ध्यान से देखें, 1/2 पहले मैं cos थीटा की जगह x लिखे दे रहा हूं, तो 1/2 लिख गया, cos थीटा की वैल्यू x लिख गई, थीटा की जगह पर हो गया cos इनवर्स x -1/2 √1 माइनस व्हाट विल बी cos थीटा विल बी x, तो x स्क्वेयर प्लस c। यही बेटा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 23 का। हम चाहें तो इसके आंसर को मिला सकते हैं, और 23 नंबर पे 1/2 कॉमन होगा, x cos इनवर्स x माइनस 1/2 √1 माइनस x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन दोनों से 1/2 कॉमन लेंगे, अंदर जो भी बचेगा वही आपका आंसर है, और मैच भी करा लिया हमने। तो इस तरह से हम इस 23 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग 24 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस 1 इंटू log x² प्लस 1 माइनस 2 log x इंटू dx अपॉन x टू दी पावर 4। इसे हमको कैलकुलेट करना है, तो देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसे थोड़ा सा मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूं बेटा, आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये लिखा हुआ है x² प्लस 1, इसको मैंने कुछ ऐसा किया log x² प्लस 1 माइनस, ये बेटा आप देख रहे होंगे n log m टाइप का है, n log m, और अभी हाल ही में n log m हमने किया हुआ है। n log m इज इक्वल टू, लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं भी n log m है तो उसको log m टू द पावर n आप कर सकते हैं। आगे जो नंबर लिखा होगा log के, वो नंबर की पावर में चला जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे बेटा? इसको लिख देंगे log x² इंटू dx अपॉन, एक चीज और देखें, ये x टू द पावर 4 को आप देखिए कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x इंटू एक्स क्यूब, x इंटू एक्स क्यूब, इट विल बी अगेन x टू द पावर 4। ओके, ठीक। अब मैं इस x को ना इस अंडर रूट के अंदर ले जाना चाहता हूं। थोड़ा ध्यान से देखिए कि अंडर रूट से बाहर अगर कोई नंबर है और आप उसे अंडर रूट के अंदर ले जाना चाहते हैं तो कैसे ले जा सकते हैं, इसको आपको करना है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, मैं
इस x को अंडर रूट के अंदर ले जाना चाहता हूं और इसके साथ में, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं। आप देखिए ये x स्क्वायर प्लस 1 तो ये लिखा, इसको जब हम अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर करके ही तो ले जाएंगे। देखिए आप ध्यान से, इसको हमने इसके साथ कर दिया, ठीक है। अब आप चाहें तो आप फिर से इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये ऊपर बना रहेगा, इसका स्क्वायर रूट x आ जाएगा, फिर से नीचे ये बना रहेगा। तो मैं आपको बताऊं कि अगर कभी भी ऐसा लिखा है 2 into और अंदर कुछ भी लिखा हुआ इस तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि इस 2 को भी मैं अंदर भेजना चाहता हूं, देन डोंट वरी, आपको एक सिंपल सा काम करना है, इसका स्क्वायर करके इसके अंदर ले जाना है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3। और आज यहां पर हमने यही किया है। हाँ, फर्क इतना था कि वहां गुणा में है और यहां ये चीज अपॉन में थी, तो हम अंडर रूट के अंदर ले गए, लेकिन स्क्वायर करके ले जाना पड़ेगा इनटू। इसमें अब आप एक चीज देखिए, log m माइनस log n, log m माइनस log n की वैल्यू क्या होती है, log m अपॉन n। तो ये हमने कर दिया log, अब m अपॉन n, m इज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n इज x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अपॉन में क्या बना रहेगा, अपॉन में x क्यूब बना रहेगा, ठीक है। तो इसको हमने एक साथ कर दिया, अंडर रूट के अंदर ले जाने के लिए स्क्वायर करके ले गए, log m माइनस log n लगा दिया, x क्यूब लिखा रहने दिया, dx भी हमने उसी तरह से लिखा रहने दिया। इसमें थोड़े से काम आप कर सकते हैं, जैसे इसमें अलग अलग कर लीजिए। तो जब आप x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू। सिमिलरली यहां पर आप कर सकते हैं, इसको अलग करेंगे तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है। ऐसा हमने कर लिया। अब यहां थोड़े से चेंजेस मुझे और करने हैं। अब चेंजेस नहीं करेंगे, सीधे हम आपके एक काम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो मैं मान लेता हूं लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। आप देखें ये जो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है हमारे क्वेश्चन में, ये दो जगह पर है, एक बार यहां पर भी है और यहां पर भी है। हमने इसी को t मान लिया। अब जैसे ही आप t मानते हैं, आपको तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप x टू द पावर 2 ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -2 हो जाएगी, और फिर x टू द पावर -2 में x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा, -2 x टू द पावर -2 माइनस 1 n x टू द पावर n -1 dx इज इक्वल टू dt। अब आप इसे कैलकुलेट करने के लिए -2 उधर भेज दीजिए, ठीक है। और इसको करेंगे तो क्या आएगा, x टू द पावर -3, x टू द पावर -3 अपॉन में लाएंगे तो x क्यूब, मीन्स इट विल बिकम 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, और ये जो -2 है इसको हम उधर भेज देते हैं, तो -dt अपॉन 2। अब ये सारी चीजें हम अपने इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, मैं अब इसको नहीं लिखूंगा, यहीं पर से देखकर हम वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज t, so this will become under root t multiplied by log 1 plus 1 upon x square is again t। इसके बाद dx upon x क्यूब आप देख रहे होंगे यहां पर, dx upon x क्यूब, dx upon x क्यूब is माइनस dt upon 2। आप फिर से एक बार देख सकते हैं, सबसे पहले अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर t मल्टीप्लाइड बाई लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो लॉग, एंड इन प्लेस ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वी हैव टेकन t,
तो हमने t लिख दिया, ये हो गया, ये हो गया। अब dx अपॉन एक्स क्यूब, dx अपॉन एक्स क्यूब माइनस dt अपॉन 2 माइनस dt अपॉन 2। ठीक, ये -1/2 तो कांस्टेंट है, आप बाहर कर सकते हैं। तो ये जो -1/2 है इसको हमने बाहर कर लिया और इसको हमने लिखा log t इंटू √t को आप t टू द पावर 1/2 लिख दो ऐसे, और साथ में क्या रहेगा dt, -1/2 हम ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं। इसमें अब आप देख रहे होंगे बेटा फिर से दो फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो फिर से मुझे यहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। इनमें से फर्स्ट और सेकंड किसको मानेंगे? सो अकॉर्डिंग टू इलेट वी विल टेक लॉगरिथमिक फंक्शन एज फर्स्ट फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन एज सेकंड फंक्शन। प्रथम और द्वितीय फलन हमने ले लिए, अब हमने इनमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, अभी अभी हमने आपको रिवाइज भी करवाया था। क्या फॉर्मूला होता है, यहीं पर हम अप्लाई करते हैं। -1/2 तो रहेगा सबसे बाहर। अब प्रथम फलन दूसरे का समाकल, तो प्रथम फलन हमने लिख दिया log t मल्टीप्लाइड बाई दूसरे का समाकल t टू द पावर 1/2 का समाकल। इसका समाकलन फाइंड करने के लिए आप x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो t टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, माइनस का साइन लगाया, इंटीग्रेशन का सिंबल बनाया हमने। अब पहले का अवकल गुणांक, तो log t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 अपॉन t, जिस तरीके से log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 अपॉन x, सिमिलरली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log t विल बी 1 अपॉन t मल्टीप्लाइड बाई t टू द पावर 1/2 दूसरे का समाकल। इसका समाकल जैसे यहां किया था वैसे ही यहां पर करना है। तो t टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, उसके साथ में dt। ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट यहां पर अब मुझे क्लोज करना है, तो ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया इस तरह से। अब और कैलकुलेशन इसमें आप कर सकते हैं। दिस इज -1/2, इसे आप कैलकुलेट करिए। 1/2 प्लस 1, दिस विल बिकम 3/2, नंबर पलट जाएगा, 3/2 पलटेगा 2/3 आ जाएगा। तो यहां पर आ गया 2/3 log t इंटू t टू द पावर 3/2, t टू द पावर 3/2 माइनस ये 1/2 प्लस 1 3/2, ये पलट के 2/3 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पर क्या बचा, t टू द पावर 3/2 अपॉन t, यहां पर आ गया t टू द पावर 3/2 अपॉन t, और साथ में dt ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। आप यहां पर देख सकते हैं 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2, क्योंकि ये अपॉन में है, नंबर पलट दिया हमने, 2/3 कर दिया। t टू द पावर 3/2 अपॉन t इंटू dt, ये बाहर कर दिया, आप देख सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए, दोनों से 2 आप निकालेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी 2 मिलेगा, इसमें भी 2 मिलेगा, कॉमन करेंगे तो ये अपॉन का 2 कैंसिल हो जाएगा। बाहर का माइनस इसके साइन चेंज करेगा, तो -2 कॉमन चला गया है, -1/3 t टू द पावर 3/2 इंटू log t, मैंने इसको आगे इसको पीछे कर दिया। फिर ये माइनस ने इस माइनस को प्लस कर देना है, 1/3, क्योंकि 2 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, और माइनस प्लस हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर तो 1 मान सकते हैं। अब ऊपर है t टू द पावर 3/2 अपॉन में t टू द पावर 1, और आप तो जानते हैं डिवाइड करने में पावर्स सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। सिमिलरली t टू द पावर 3/2 माइनस 1 इंटू dt। ओके, दिस इज -1/3 t टू द पावर 3/2 इंटू log t प्लस 1/3। इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 में से 1 माइनस करेंगे बेटा,
इट विल बी t टू द पावर 1/2 dt। ओके, अब और थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा हुआ है तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं, into log t plus 1/3। again I have to use the formula x to the power n के इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो t to the power n plus 1 करेंगे, इट विल बी 3/2 अपॉन n plus 1, तो 3/2 प्लस c। समझ गए होंगे अब तो आप इसको, और ठीक है, माइनस 1/3 t टू द पावर 3/2 इंटू लॉग t प्लस, बेटा ध्यान से देखें ये 3/2 होने है ना, पलट जाएगा तो 2/3, फिर जब 2/3 होगा तो वो 3 से मल्टीप्लाई कर लेगा, इस तरह से ये बन जाएगा 2/9 और t टू द पावर 3/2 प्लस c। अब जहां भी t है वहां t की वैल्यू अप्लाई कर देंगे हम, तो माइनस 1/3, t की जगह पर लेना है 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2, माइनस 1/3, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2 इंटू लॉग t की जगह पर फिर से वही 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2/9, t की जगह पर 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2 प्लस c। तो अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर बहुत कुछ कर सकते हैं आप तो 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, आप 1/3 भी है, यहां भी 1/3 मिल जाएगा, आप कॉमन कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हम इसका आंसर मैच कर लेते हैं। हाँ, कॉमन किया जा रहा है, इस पे कितना कॉमन लिया जा रहा है, -1/3, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, इतना कॉमन किया जा रहा है। तो चलिए मैं भी कर देता हूं, हम कॉमन कर देते हैं -1/3, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो बेटा -1/3 भी चला गया, ये भी चला गया, इसमें फर्स्ट टर्म में केवल ये बच गया, log 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। ओके, अब सेकेंड टर्म की बात करिए, -1/3 कॉमन लिया, पहली बात तो माइनस कॉमन लिया है, अंदर का साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, 1/3 से जब इसमें डिवाइड करोगे तो ये बेटा 2/3 मिलेगा, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 कॉमन हो गया है, और लास्ट में प्लस c। नाउ दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से आपको इसे कैलकुलेट करना है। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 24, एंड आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। आप इसे अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें बार बार, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स में, उतना ज्यादा आप उसमें परफेक्ट होते जाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकेंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप देख रहे हैं 25 नंबर है। मैं आपको यहां से बता दूं कि अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 नंबर तक के जो आपके क्वेश्चंस थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इनडेफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड थे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमको इसमें करना था, लेकिन अब जो 25 से और 33 नंबर तक के आपके क्वेश्चंस इसमें हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके डेफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड हैं। इनमें सब में आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, और डेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज भी आपको बताई गई हैं। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं याद है तो एक बार प्लीज जिस वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज बताई गई हैं उसको अच्छे से देखें, ताकि सारी प्रॉपर्टीज एक बार फिर से आपके माइंड में आपको रिवाइज हो जाएं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, 1 माइनस साइन x की जगह पर बेटा हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन 1 माइनस कॉस x। कॉस x का
हाफ एंगल में वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें 1 प्लस का आता होगा, क्योंकि यहां माइनस है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, यहां साथ में dx है। लिमिट्स फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, 1 माइनस 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 अपॉन, आप जब इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो बाहर माइनस की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2 dx फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई। आप यहां देख सकते हैं -1 से +1 कैंसल। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अलग अलग कर देंगे, 1 के अपॉन में भी इसको लिखेंगे तो ये होगा 1 अपॉन 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस, इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2 dx फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई। ठीक है, हमने इसके अपॉन में भी इसको लिखा और इसके साथ भी इसको लिखा। अब थोड़े से कैलकुलेशंस, 2 से आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, साइन x बाई 2 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अब क्या बचेगा उसको नोट कर लेते हैं। तो यहां पर तो e टू द पावर x है, अंदर में 1 बाई 2 और 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। बेटा आप देख रहे हैं 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये 1 बाई 2 हमने यहां लिख दिया, देखिए, और फिर ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन एक साइन एक्स बाई 2 बचा यहां पर, तो वो मिला के बन जाएगा कॉट एक्स बाई 2 और साथ में यहां dx फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई। ओके, अब मैं एक काम बेटा यहां करना चाहता हूं, यहां ब्रैकेट के अंदर से ना मैं माइनस कॉमन करना चाहता हूं, तो माइनस कॉमन करके बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा e टू द पावर x। जब आप माइनस कॉमन करते हैं तो साइन फिर चेंज हो जाएंगे, कॉट एक्स बाई 2 जो कि अभी तक नेगेटिव था अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं इसे पहले लिख लेता हूं पॉजिटिव होने की वजह से, कॉट एक्स बाई 2, और ये कैसा हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वेयर एक्स बाई 2 इंटू dx फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई। ओके, अच्छा अब इसमें एक काम और छोटा सा मैं उसको भी कर लेना चाहता हूं, मैं ऐसे लिख लेना चाहता हूं इसको, ये कॉट एक्स बाई 2, ध्यान से देखना, प्लस माइनस 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वेयर एक्स बाई 2 इंटू dx फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई। इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको देख करके शायद आपको कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्मेट याद आ रही हो जो हमने ट्रिक में या फॉर्मूले में पढ़ी हुई है, ठीक है। उसके मुताबिक मैं एक काम कर लेता हूं, माना f ऑफ x इज इक्वल टू कॉट एक्स बाई 2। जब f ऑफ x, हमने इस कॉट एक्स बाई 2 को f ऑफ x मान लिया और इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f प्राइम x इज इक्वल टू कॉट x बाई 2 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, कॉट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, तो पहले इसको x मानकर करिए, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई 2, ये तो आ गया कॉट एक्स बाई 2 का। अब फिर x बाई 2 को करेंगे तो ये 1 बाई 2 और आ जाएगा। इस तरह से f प्राइम x की वैल्यू मिली मुझे माइनस
1/2 cosec स्क्वायर x/2। ये f प्राइम x की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, अब फिर से अपने इसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देयरफॉर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, पहले हम क्वेश्चन लिखे ले रहे हैं, प्लस -1/2 cosec स्क्वायर x/2, इसके साथ में dx फ्रॉम π/2 टू पाई। ओके, इसी में यही तो हमने छोड़ा था ना, इसी के बाद सब्स्टिट्यूशन किया, यहीं पर रख देंगे, तो ये हमने नोट कर लिया। अब वैल्यूज लिखनी बाकी हैं। आप देखिए कि हाँ, एक चीज और बता दें, आपके मन में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने इसको कुछ माना हुआ है तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो बेटा मैं आपको बताऊं, अभी तक आप जो करते थे उसमें एक वेरिएबल के फंक्शन को सीधे बदलकर दूसरा वेरिएबल ही कर देते थे। यहां पे वहां पर x के वेरिएबल को चेंज करके t में चेंज कर देते थे आप, लेकिन आज यहां पर x का वेरिएबल x के फंक्शन में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही लिमिट्स काम करेंगी आपकी, बस केवल अंदर का पोर्शन चेंज होगा। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x cot x/2 की जगह पर, cot x/2 की जगह पर f ऑफ x, प्लस -1/2 cosec स्क्वायर x/2, -1/2 cosec स्क्वायर x/2 की जगह f डैश x आप कर देंगे, इंटू dx फ्रॉम π/2 टू पाई। ओके, अब इसको बेटा आप देखिए, ये आपको पहचान में आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अंडर ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x इंटू dx। अभी लास्ट क्लास में भी इसका जिक्र हुआ है और पहले भी हम इसको कई बार कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू आती है e टू द पावर x इंटू f ऑफ x, e टू द पावर x इंटू f ऑफ x। इंटीग्रल हो गया, लिमिट्स कहां से कहां तक, π/2 टू पाई। अब आप वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, माइनस e टू द पावर x f ऑफ x की जगह पर cot x/2 फ्रॉम π/2 टू पाई। ओके, माइनस लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने में सबसे पहले अपर लिमिट, जहां जहां वेरिएबल है अपर लिमिट लिखेंगे। तो e टू द पावर पाई इंटू cot पाई, क्योंकि x की जगह पहले सब जगह पाई लिखना है। हाँ, तो e टू द पावर पाई cot π/2 ही आएगा बेटा। अब माइनस लगा दिया, अब ये लोअर लिमिट लिखनी है। तो e टू द पावर π/2, x की जगह π/2 लिखेंगे ना, इंटू कॉट x की जगह बेटा जब आप π/2 लिखोगे तो एक 2 पहले से अपॉन में है और एक इसमें π/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 ऐसे। माइनस e टू द पावर पाई cot π/2, tan π/2 इंफिनिटी, तो cot π/2 0, तो ये हो गया 0, माइनस e टू द पावर π/2 एंड यू ऑल नो दैट cot π/4 इज इक्वल टू 1। इस तरह से बेटा हमें क्या आंसर मिला, ये तो पूरा 0 हो गया, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और ये आ जाएगा e टू द पावर π/2। दिस विल बी आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। तो इस तरह से सॉल्व करना है और आगे पहुंचेंगे तो ये वाला फॉर्मेट तैयार हो जाएगा जिसका आंसर होता है e टू द पावर x f ऑफ x। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 और इस 25 नंबर का आंसर e टू द पावर π/2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन पे बेटा आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। बुक में आप देख रहे होंगे ये आगे है ये पीछे है, दोनों के बीच में प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम 0 टू π/4 इसे हमको कैलकुलेट करना है बेटा। इसको कैलकुलेशन के लिए हम एक काम कर देते हैं, अंश व हर में
cos टू द पावर 4x से भाग करने पर हम इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उन दोनों में cos टू द पावर 4x से डिवाइड कर देते हैं, तो कैसा मिलेगा आप ध्यान से देखें। ये तो न्यूमरेटर में तो आपका sin x इंटू कॉस एक्स, इसमें आप इससे डिवाइड करोगे cos टू द पावर 4x से। बेटा हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos स्क्वेयर x या cos x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन, इसमें भी डिवाइड करना है तो साइन टू द पावर 4x अपॉन कॉस टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन कॉस टू द पावर 4x और सबसे लास्ट में dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। आप ध्यान से देखें, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह cos टू द पावर 4x से डिवाइड करवा दिया। न्यूमरेटर में sin x इंटू कॉस एक्स ये लिखा, cos टू द पावर 4x से डिवाइड करना है। थोड़ा सा हमने बदल के लिखा, लेकिन आप चेक करें cos x इंटू कॉस एक्स cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इट विल बिकम cos टू द पावर 4x। उसी से करना था मुझे, यहां पर मैंने दोनों जगह करा दिया। आप देखें यहां से तो ये पूरा कैंसिल हो गया, cos x से ये cos x पूरी तरह से कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या बचेगा, ध्यान से सभी बच्चे देखें। एक तो sin x अपॉन cos x, तो ये sin x इस cos x से मिलकर tan x बना लेगा, तो sin x अपॉन cos x tan x, और ये जो 1 अपॉन cos स्क्वायर x देख रहे हैं, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन, यहां पर कैंसिल होकर क्या बच गया 1 प्लस, तो मैंने इस 1 को पहले लिख दिया, और sin टू द पावर 4x अपॉन cos टू द पावर 4x ये हो गया tan टू द पावर 4x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। ठीक, अब इसे और आगे के लिए हम तैयार करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, तो न्यूमरेटर में तो अब दिख रहा है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस, बेटा ये जो 10 टू द पावर 4x आप देख रहे हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। आप सॉल्व करके देखिए फिर यही आ जाएगा, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। ओके, अब इसमें हमको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूं लेट tan square x is equal to t. This is tan square x and I have taken this tan square x is equal to t here. जैसे ही t मानोगे आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। व्हाट विल बी द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan square x? पहले tan स्क्वायर x का करेंगे तो इसका होगा 2 tan x, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के करेंगे ना 2x, फिर tan x का कर देंगे sec स्क्वायर x, चैन रूल बच्चों को याद होगी, dx इज इक्वल टू dt, सो 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब हम ये वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वेयर x dx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x होल स्क्वेयर फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। और आगे आ जाते हैं, इसी में वैल्यूज मुझे लिखनी है, इसे छोड़ा था ना हमने, अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ एक काम तो हमने किया ही नहीं, अगर हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया है x से t में तो फिर मुझे लिमिट जरूर चेंज करनी पड़ेगी। पिछले क्वेश्चन में मैंने वेरिएबल बदला ही नहीं था, x ही था, वेरिएबल नहीं चेंज किया था, इसमें किया हुआ है, तो इसमें मुझे लिमिट्स भी सॉल्व करनी पड़ेंगी। बेटा यहां लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, अगर x की जगह 0 लिखेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, tan स्क्वायर 0
और tan स्क्वायर 0 क्या होगा 0। एंड इफ x इज इक्वल टू π/4 देन t इज इक्वल टू, अगर π/4 लिखोगे तो tan स्क्वायर π/4, tan π/4 इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर π/4 विल बी ऑल्सो 1, ये आ जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वेयर x इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x होल स्क्वेयर फ्रॉम 0 टू π/4। इसी में मुझे सारी वैल्यूज रखनी है, यही हम रखते हैं। आप देखिए tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओ tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर एक काम हम कर देते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको इससे? ओके। अब ये 1/2 हमने लिख दिया, ये वाला 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये पूरा कितना हो जाएगा dt अपॉन ये 1/2, इस पूरे की जगह dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इज t, तो इसकी जगह पर t स्क्वायर, लिमिट्स जो कि अभी तक 0 से π/4 थी अब वो 0 से 1 हो जाएंगे, ठीक है। और इसको आप ध्यान से देखिए, ये आपको आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होगा tan इनवर्स t, tan इनवर्स t, और लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1, सो इट विल बी 1/2, इसका इंटीग्रल हो गया tan इनवर्स t फ्रॉम 0 टू 1। अब समय है लिमिट को अप्लाई कर देने का, तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले तो वेरिएबल t की जगह अपर लिमिट अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने लिखा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, पहले अपर लिमिट फिर माइनस, इसी की जगह लोअर लिमिट 1/2। इसको बेटा मैं लिख सकता हूं 1 को tan π/4, बिकॉज tan π/4 इज इक्वल टू 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, दिस इज 1/2, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा बचेगा माइनस tan इनवर्स tan 0, 0 बच गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर देंगे, इट विल बिकम π/8 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 था, जिसका आंसर आ रहा है π/8। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी इस पे, और अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो बेटा आज हम अपनी इस एक्सरसाइज में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, 23, 24, 25 और 26। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन रख लेते हैं, आगे और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।